अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। जी, एक बात बताइए, आज सुबह जब आप बिस्तर से उठे तो क्या आपके पैरों ने आपका साथ दिया, या फिर पहला कदम जमीन पर रखते ही ऐसा महसूस हुआ जैसे घुटनों के अंदर किसी ने कीलें ठोक दी हों? क्या अब बाथरूम तक का छोटा सा रास्ता भी किसी पहाड़ की चढ़ाई जैसा लगने लगा है? क्या पोते पोतियां खेलने के लिए बुलाते हैं लेकिन आप मुस्कुराकर मना कर देते हैं? इसलिए नहीं कि आपका मन नहीं करता, बल्कि इसलिए क्योंकि आपके घुटने अब इजाजत नहीं देते। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो बस 1 मिनट रुक जाइए, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जो शायद आपकी जिंदगी बदल सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, अक्सर लोग इस दर्द को बढ़ती उम्र का हिस्सा मान लेते हैं। लोग कहते हैं कि अब उम्र हो गई है, अब तो ये सब चलता रहेगा। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, ये सोच पूरी तरह गलत है। यह दर्द सिर्फ उम्र की वजह से नहीं होता, बल्कि आपके शरीर में कुछ जरूरी पोषक तत्वों की कमी की वजह से होता है। और सबसे हैरानी की बात क्या है, इसका इलाज किसी महंगी दवाई, इंजेक्शन या अस्पताल में नहीं छुपा। इसका हल तो अक्सर आपकी अपनी रसोई में, आपकी अपनी थाली में मौजूद होता है। ऐसी चीजें जो सालों से आपके घर में हैं, लेकिन आपने कभी सोचा भी नहीं कि उनमें कितनी ताकत छुपी हुई है। आज मैं आपके साथ 5 ऐसे देसी सुपर फूड्स शेयर करने वाली हूँ जो आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं। यह मांसपेशियों की सूजन और जकड़न को कम करने में सहायक हो सकते हैं और आपके पैरों में फिर से वह ताकत लौटा सकते हैं कि 80 साल की उम्र में भी लोग आपको देखकर कहें, इनकी चाल तो आज भी अलग है। लेकिन इसके लिए आपको यह वीडियो आखिर तक देखना होगा, क्योंकि 5वां सुपर फूड सबसे ज्यादा असरदार है और उसे खाने का सही तरीका ज्यादातर लोग नहीं जानते। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सुपर फूड से। और ये ऐसी चीज है जिसे देखकर शायद आप कभी सोच भी नहीं सकते कि इसमें इतनी ताकत हो सकती है। मैं बात कर रही हूँ तिल की। जी हाँ, वही छोटे छोटे बीज जिन्हें आपने शायद अब तक सिर्फ लड्डू या चिक्की में देखा होगा। लेकिन आज जो बात मैं आपको बताने वाली हूँ, उसे सुनकर आप सच में हैरान रह जाएंगे। हम बचपन से सुनते आए हैं कि हड्डियां मजबूत करनी है तो दूध पीना चाहिए। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि तिल में दूध से लगभग 10 गुना ज्यादा कैल्शियम होता है, तो जी हाँ, ये कोई अंदाजा नहीं बल्कि साइंस पर आधारित सच है। 100 ग्राम तिल में लगभग 12,250 मिलीग्राम कैल्शियम पाया जाता है, जबकि 100 ग्राम दूध में सिर्फ 123 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। ये फर्क इतना बड़ा है कि सुनकर ही हैरानी होती है। लेकिन तिल सिर्फ कैल्शियम की वजह से खास नहीं है। इसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस और जिंक भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये सभी मिलकर आपकी हड्डियों की बोन डेंसिटी बढ़ाने में मदद करते हैं, यानी हड्डियों को अंदर से कमजोर और खोखला होने से बचाते हैं। जिन लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा रहता है, उनके लिए तिल किसी वरदान से कम नहीं है। इसके अलावा तिल में प्रोटीन और हेल्दी फैटी एसिड्स भी पाए जाते हैं, जो मांसपेशियों को मजबूत बनाने और ऐंठन की समस्या को कम करने में मदद करते हैं। अब सवाल आता है कि तिल को खाना कैसे है। रोजाना लगभग 15 से 20 ग्राम भुने हुए तिल लीजिए और उन्हें अच्छी तरह चबा चबा कर खाइए। आप इन्हें सुबह नाश्ते के साथ ले सकते हैं, दोपहर के खाने के करीब 1 घंटे बाद खा सकते हैं, या फिर शाम के समय भी ले सकते हैं। सर्दियों में तिल और गुड़ के लड्डू बनाकर खाना बहुत फायदेमंद माना जाता है। तिल से कैल्शियम और मैग्नीशियम मिलेगा, जबकि गुड़ शरीर को आयरन देगा और धीरे धीरे खून की कमी भी कम होने लगेगी। तिल की तासीर अल्कलाइन होती है, जो शरीर में बढ़े हुए एसिड को संतुलित करने में मदद करती है और अंदरूनी सूजन को कंट्रोल रखने में सहायक होती है। बुजुर्ग लोगों के लिए तो तिल किसी दवाई से कम नहीं है। लेकिन अब जरा रुकिए, क्योंकि दूसरा सुपर फूड जो मैं आपको बताने वाली हूँ, वह एक ऐसा ड्रिंक है जिसे अगर रात को सोने से पहले पी लिया जाए तो जोड़ों में जमा पुरानी से पुरानी सूजन भी धीरे धीरे कम होने लग सकती है। सुनने में ये बड़ी बात लग रही है ना, लेकिन साइंस भी इसकी पुष्टि करता है। और वह ड्रिंक है हल्दी वाला दूध, जिसे आज पूरी दुनिया में गोल्डन मिल्क के नाम से जाना जाता है। हल्दी की असली ताकत उसके अंदर मौजूद कैरक्यूमिन में छुपी होती है। ये कैरक्यूमिन एक बेहद शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट तत्व है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर में एक खामोश दुश्मन पनपने लगता है, जिसे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। ये ऐसी सूजन होती है जो बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन अंदर ही अंदर आपके जोड़ों को नुकसान पहुंचाती रहती है। गठिया हो, आर्थराइटिस हो या घुटनों की जकड़न, इन सब के पीछे अक्सर यही छुपी हुई सूजन काम करती है। करक्यूमिन उन्हीं एंजाइम्स को रोकने में मदद करता है जो इस सूजन को बढ़ाते हैं। और जब हल्दी को दूध के साथ मिलाया जाता है तो दूध का कैल्शियम हड्डियों को मजबूती देता है और हल्दी का करक्यूमिन उन्हें सूजन और दर्द से बचाने में मदद करता है। यानी एक गिलास में डबल फायदा। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे बनाना कैसे है।
रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध लीजिए और उसमें आधी छोटी चम्मच यानी लगभग 3 से 4 ग्राम हल्दी पाउडर मिला दीजिए। अगर चाहें तो कच्ची हल्दी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन अब ध्यान से सुनिए वह बात जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। इसमें 1 से 2 चुटकी काली मिर्च डालना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि काली मिर्च में पाइपरिन नाम का एक खास तत्व होता है और यही पाइपरिन करक्यूमिन के अवशोषण को कई गुना बढ़ा देता है। बिना काली मिर्च के हल्दी वाला दूध पीना ऐसा है जैसे आपने ताला तो लगा दिया लेकिन उसकी चाबी कहीं फेंक दी। और अगर आपके घुटनों या जोड़ों का दर्द बहुत पुराना है, सालों से परेशान कर रहा है, तो इसमें 1/4 चम्मच सौंठ पाउडर भी मिला लीजिए। सौंठ को दर्द और सूजन कम करने में बेहद असरदार माना जाता है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात का ध्यान रखिए, जिन लोगों को लो ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है उन्हें हल्दी वाला दूध थोड़ी सावधानी से लेना चाहिए, क्योंकि हल्दी ब्लड प्रेशर को और नीचे गिरा सकती है। और जिन लोगों को गॉल ब्लैडर से जुड़ी कोई परेशानी है उन्हें भी हल्दी का सेवन सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि ये पित्त बनने की प्रक्रिया को बढ़ा सकती है। अब यहाँ तक आते आते ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बस तिल खा लिया, हल्दी वाला दूध पी लिया और काम खत्म हो गया। लेकिन नहीं, असली खेल तो अभी शुरू होता है, क्योंकि तीसरा सुपर फूड वह है जिसके बारे में एक पुरानी कहावत मशहूर है कि इसे खाने वाले के शरीर में घोड़े जैसी ताकत आ जाती है। और ये सिर्फ कहावत नहीं बल्कि साइंस भी इसकी पुष्टि करता है। मैं बात कर रही हूँ अंकुरित चने और अंकुरित मूंग की, जिन्हें हम आम भाषा में स्प्राउट्स कहते हैं। ये प्रोटीन और आयरन का खजाना माने जाते हैं। खासकर बुजुर्ग लोगों में जो शारीरिक कमजोरी और खून की कमी देखने को मिलती है, उसे दूर करने में यह बहुत मददगार होते हैं। प्रोटीन आपकी मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करता है, शरीर की थकान कम करता है और ताकत बनाए रखने में सहायक होता है। वहीं आयरन शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करता है, जिससे खून का बहाव बेहतर होने लगता है। जब पैरों तक खून सही तरीके से पहुंचने लगता है तो झंझनाहट, सुन्नपन और कमजोरी धीरे धीरे कम होने लगती है। अब सवाल आता है कि इन्हें तैयार कैसे किया जाए, तो मैं आपको समझाती हूँ। रात को चने और मूंग को पानी में भिगो दीजिए। सुबह उनका पानी निकालकर उन्हें एक गीले कपड़े में बांधकर रख दीजिए। अगले दिन तक उनमें छोटे छोटे अंकुर निकल आएंगे। फिर उसमें बारीक कटा प्याज, टमाटर, थोड़ा नींबू का रस, काला नमक और काली मिर्च मिलाकर एक ताज़ा और हेल्दी सलाद तैयार कर लीजिए। इसे आप सुबह नाश्ते में खा सकते हैं या दोपहर के खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद ले सकते हैं। और अगर किसी का पाचन कमजोर है या स्प्राउट्स आसानी से हजम नहीं होते, तो उन्हें हल्की भाप में पकाकर या हल्का उबाल कर खाइए। इससे शरीर को पूरा पोषण भी मिलेगा और पेट पर ज्यादा बोझ भी नहीं पड़ेगा। तो अब तक 3 सुपर फूड्स हो चुके हैं, लेकिन अब जो चौथा सुपर फूड मैं बताने वाली हूँ उसके बारे में लोगों के बीच एक बहुत बड़ी गलतफहमी फैली हुई है। ज्यादातर लोग इसे सिर्फ दिमाग तेज करने वाली चीज समझते हैं, लेकिन सच ये है कि ये आपकी हड्डियों और जोड़ों के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना दिमाग के लिए। मैं बात कर रही हूँ अखरोट की। जी हाँ, अखरोट। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये ओमेगा 3 आपके जोड़ों की सूजन को कम करने में मदद करता है और जोड़ों की चिकनाहट यानी लुब्रिकेशन को बनाए रखता है। जरा सोचिए, जब किसी दरवाजे के कब्जों में तेल नहीं होता तो वह कैसे चरमराने लगता है, कैसे अटकने लगता है। बिल्कुल इसी तरह जब जोड़ों में लुब्रिकेशन कम हो जाती है तो हर कदम पर दर्द महसूस होने लगता है और चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। अखरोट यही काम करता है। यह जोड़ों में दोबारा वह चिकनाहट लौटाने में मदद करता है। रोजाना 2 से 3 अखरोट खाइए। और सबसे अच्छा तरीका यह है कि रात को इन्हें पानी में भिगो दीजिए और सुबह खाली पेट उनका छिलका उतार कर खाइए। भीगे हुए अखरोट शरीर में आसानी से पच जाते हैं और इनके फायदे भी ज्यादा अच्छे से मिलते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं उस 5वें सुपर फूड पर जिसका जिक्र मैंने वीडियो की शुरुआत में किया था। वही सुपर फूड जो सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाता है, लेकिन जिसे खाने का तरीका ज्यादातर लोग गलत कर देते हैं। और अगर तरीका गलत हुआ तो उसका फायदा भी आधा रह जाता है। इसलिए अब जो मैं बताने जा रही हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनिए। ये सुपर फूड है मेथी दाना। आयुर्वेद में मेथी दाने को जोड़ों के दर्द और सूजन का दुश्मन माना गया है और आज की रिसर्च भी यही बताती है कि मेथी में पाए जाने वाले एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण गठिया और आर्थराइटिस जैसी समस्याओं में काफी असरदार साबित हो सकते हैं। यह मांसपेशियों की थकान को कम करने में मदद करता है, शरीर को दोबारा ऊर्जा देता है और रिकवरी की प्रक्रिया को तेज करता है। लेकिन यहीं पर वह गलती होती है जो ज्यादातर लोग कर बैठते हैं। कई लोग मेथी दाने को सूखा चबाकर खा लेते हैं या सीधे निगल जाते हैं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ ये तरीका सही नहीं है। सही तरीका यह है कि रात को सोने से पहले 1 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए। फिर सुबह उठकर सबसे पहले वह पानी पी लीजिए और उसके बाद मेथी के दानों को अच्छी तरह चबा चबा कर खाइए। इससे सिर्फ जोड़ों और मांसपेशियों को ही फायदा नहीं होगा बल्कि आपका पाचन भी बेहतर होने लगेगा। लेकिन एक जरूरी बात का ध्यान रखिए, मेथी ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों को कम करने में असर डाल सकती है।
इसलिए जो लोग पहले से शुगर या बीपी की दवाइयाँ ले रहे हैं उन्हें इसका सेवन थोड़ी सावधानी से करना चाहिए। अब मैं आपको कुछ ऐसी ज़रूरी बातें बताती हूँ जिन्हें इन 5 सुपर फूड्स के साथ याद रखना बहुत ज़रूरी है। पहली बात, तला हुआ खाना और जंक फूड जितना कम खाएंगे उतना आपके जोड़ों और मांसपेशियों के लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि इनमें मौजूद तेल और ट्रांस फैट शरीर में सूजन को बढ़ाने का काम करते हैं। दूसरी बात, सफ़ेद चीनी और पैकेट वाले जूस को जितना हो सके बंद कर दीजिए। ये चीज़ें शरीर में सूजन को आग की तरह बढ़ा सकती हैं। तीसरी बात, नमक की मात्रा कम रखिए। ज़्यादा नमक शरीर में पानी रोक कर रखता है, जिससे सूजन और भारीपन बढ़ने लगता है। और चौथी सबसे ज़रूरी बात, सिर्फ अच्छा खाना खाने से सब कुछ ठीक नहीं होगा। शरीर को थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी की भी ज़रूरत होती है। रोज़ाना कम से कम 15 से 20 मिनट पैदल चलने की आदत डालिए। सुबह उठकर 2 से 3 मिनट हल्की स्ट्रेचिंग ज़रूर कीजिए। इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा, जोड़ खुलेंगे और हड्डियों को प्राकृतिक मजबूती मिलती रहेगी। अब आखिर में बस इतना ही कहना चाहूँगी। आज आपने 5 ऐसी चीज़ों के बारे में जाना जो शायद सालों से आपके घर में मौजूद थीं, लेकिन आपको उनकी असली ताकत का अंदाज़ा नहीं था। तिल, हल्दी वाला दूध, अंकुरित चना और मूंग, अखरोट और मेथी दाना, यह 5 मिलकर आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं, जोड़ों की सूजन और दर्द को कम कर सकते हैं और आपके पैरों में फिर से वह ताकत लौटा सकते हैं जो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ गई थी। लेकिन याद रखिए, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। इन्हें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए, नियमित रूप से इस्तेमाल कीजिए और कुछ ही हफ्तों में आप खुद अपने शरीर में फ़र्क महसूस करने लगेंगे। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी किसी अपने के काम आ सकती है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है आपकी वजह से किसी बुजुर्ग को राहत मिल जाए। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक ऐसी ज़रूरी जानकारी को और लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आगे भी आपको ऐसी ही भरोसेमंद और ज़रूरी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और मिलते हैं अगली वीडियो में।